दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 फरवरी सन 2025 गुरुवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटी 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है तथा हर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक प्रोवाइड करता है, आपको उपलब्ध कराता है। आपको याद होगा, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हमने चीनी के अंदर तेजी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो अक्षर सत्य साबित हुआ। सरकार ने चीनी के निर्यात की परमिशन देने के बाद घरेलू बाजारों में चीनी के दाम शानदार तरीके से बढ़े। गौरतलब है कि साल 2024-25 में शुगर का अच्छा उत्पादन यानी चीनी के अच्छा उत्पादन की वजह से साथ साथ किसान को गन्ने के सही दाम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चीनी की सरप्लस क्वांटिटी को निर्यात करने की परमिशन दी गई। उसके बाद घरेलू बाजारों में चीनी की कीमतों में शानदार तेजी दर्ज हुई और ये 4100 रुपये प्रति टन तक के भाव देखे गए हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भारतीय चीनी के क्या भाव हैं और क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दोस्तों, शुगर यानी चीनी हर आमो खास की घर की किचन की सबसे पहली ज़रूरत होती है और इसकी तेजी मंदी और इसके भाव पर कड़ी नज़र सबकी रहती है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स उपलब्ध है जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को पुश कीजिएगा। खबर निकल के आ रही है, भारत सरकार द्वारा 10 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दिए जाने के बाद चीनी की एक्सपोर्ट की खबरें आ रही है, लेकिन घरेलू बाजारों में चीनी के दाम में अच्छी तेजी देखी गई है। निर्यात की जहां तक बात की जाए, निर्यात के अंदर अभी तक जो खबरें मिली है उसके अनुसार भारत द्वारा लगभग 3 लाख टन चीनी के निर्यात किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की मिलों द्वारा 2.3 लाख टन चीनी शामिल है। गौरतलब है कि निर्यात लेन देन अधिक नहीं है क्योंकि कई मिलों ने अपने निर्यात लाइसेंस 44,000 रुपये यानी $505 प्रति टन के आधार पर बेचने की भी कुछ स्पष्ट खबरें मिली है। गौरतलब है कि चीनी का जो उत्पादन है पिछले साल 2024 में चीनी का उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम रहा और साल 2024 में चीनी का उत्पादन लगभग 33 मिलियन मैट्रिक टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसमें शुद्ध चीनी का उत्पादन 29.3 मिलियन टन की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश देरी से शुरुआत और मध्य प्रदेश में लाल चरण रोग का प्रकोप देखा गया, इसका असर देखा गया है। यदि हम खपत की बात करें, कंजम्पशन की, तो शुगर इंडस्ट्री साल 2024-25 में लगभग 28 मिलियन टन चीनी की खपत का अनुमान लगा रहा है और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चीनी का वर्तमान स्टॉक घरेलू खपत और निर्यात के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। तो जहाँ तक स्टॉक की बात है वो पर्याप्त मात्रा में है। दूसरी ओर लंदन में यानी मास डिलीवरी के लिए सफ़ेद चीनी $519.90 प्रति टन पे बेचने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज IC न्यूयॉर्क पर कच्ची चीनी की कीमत 19.27 सेंट प्रति पाउंड है। यदि इसको कैलकुलेट करें भारतीय मुद्रा में तो 37,345 रुपये प्रति टन आती है। गौरतलब है कि कुछ खबर ये भी निकल के आ रही है, कुछ भारतीय व्यापारी $530 प्रति टन की कीमतें मांग रहे हैं, जो कि ग्लोबल बाजार के हिसाब से महंगा है। उन्होंने गौरतलब है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लगभग 1.5 लाख टन बांग्लादेश, नेपाल, तंजानिया, श्रीलंका और दुबई को एक्सपोर्ट हुई है। ग्लोबल लेवल पे डॉलर की मजबूत होने से साल 2025-26 की फसल के लिए अनुकूल संभावनाओं के कारण चीनी की कीमतों में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखी गई है। चीनी के लिए एक और नकारात्मक वजह यह भी है कि ब्राजील में उत्पादन अनुमान की अपेक्षा अधिक बताया जा रहा है। साथ साथ ब्राजील की सेंट्रल साउथ साल 2024-25 में फसल का तीसरा बड़ा अनुमान दिया है और मार्च 2025 तक परिणामों के आधार पर यह दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। गौरतलब है कि
भारतीय चीनी व्यापार को उम्मीद है कि ग्लोबल बाजार में कीमतें बढ़ेंगी और उसका उत्पाद आयातक देशों में प्रवेश करेगा। 20 जनवरी को भारत सरकार ने गन्ना किसानों को उसके बकाये भुगतान की मदद करने के उद्देश्य से चीनी उद्योग जगत के प्रतिनिधित्व पर चालू सीजन के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दी गई थी। जहां तक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात करें तो ये यदि मोटे तौर पे जो अनुमान लगाया गया है चीनी का उत्पादन और खपत के साथ साथ 7.9 मिलियन टन कैरी ओवर स्टॉक को ध्यान में रखकर सितंबर 2025 के अंत तक क्लोजिंग स्टॉक 6.9 मिलियन टन रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुल मिलाकर सरकार के 10 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी के बाद भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी दर्ज हुई। इसका पूर्व अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था। उम्मीद है कि आपने इस पे भरपूर ध्यान दिया होगा और व्यापारी वर्ग ने इसका फायदा भी उठाया होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का हमने जिम्मा लिया है और हम प्रयास भी पूरा कर रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।